नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। और एक धमाकेदार अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर है। आपको पता होगा कि पंजाब पुलिस की भर्ती आ चुकी है। जो स्टूडेंट लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि पंजाब पुलिस की भर्ती कब आएगी, आज वो आपके सामने आन खड़ी हुई है। जल्द ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 15 फरवरी से। और इस वीडियो में हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन आजकल फिजिकल से ज्यादा मेंटल एबिलिटी के बेस पर होता है, यानी कि एग्जाम क्वालिफाई से भी ज्यादा नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे। तो वो सिलेबस आज मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे अंदरूनी सिलेबस निकाला है। एक एक चीज को डिटेल से बताऊंगा। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके स्टूडेंट जानकार हैं जो पंजाब पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी पंजाब पुलिस की, है ना। तो इस वजह से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कि फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे? फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे आपके 15 फरवरी से। कब से स्टार्ट हो जाएंगे? 15 फरवरी 2023 से। 8 मार्च लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। आपको 15, 16, 17 इन्हीं डेट में फॉर्म भर देने हैं, ताकि आपको लास्ट में जाके ये फंडा ना रहे कि भी साइट बिजी चल रही है, ये हो गया वो हो गया। 2-3 दिन में फॉर्म भर देना। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके कमी है वो डॉक्यूमेंट पूरी करवा लीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी पे बहुत अच्छे से तरीके से स्टार्ट कर दो। और 15 से ही हम अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग बैच को लॉन्च कर देंगे, उधर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेंगे। लास्ट डेट बता दी मैंने कब की है, 8 मार्च 2023 की है। तो मोटा मोटा मान के चलो आपके पास, लगभग मान के चलो तो 15 वो और 8 ये, लगभग 22 से 23 दिन आपके पास कि आप फॉर्म फिलअप कर दो, है ना। लेकिन मैं तो कहूंगा कि स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन में ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर देना। एग्जाम डेट अपडेटेड सून, लेकिन अंदरूनी पे मैं बता रहा हूं आपको, मोटा मोटा 4 महीने आपको मिलेंगे, यानी कि जुलाई में जाके आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो 3 से 3.5 महीने काफी होते हैं किसी स्टूडेंट को सिलेबस कवर करने में। और लास्ट के 15 दिन आपको मैं मानूंगा कि एक्स्ट्रा है, उसमें हम मॉक टेस्ट अप्लाई करेंगे। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लास्ट में लगाओगे उतना ही आपका फायदा होगा, है ना। और क्वालिफिकेशन सबको पता है, +2 बेस पे आपकी ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो बात करते हैं कि किस हिसाब से ये पेपर आपका लिया जाएगा। तो आपको पता है कि टोटल टोटल मैं बात करूं तो 4 बड़े पार्ट में और एक छोटे पार्ट में इस सिलेबस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से ये सिलेबस पूछा जाएगा। फर्स्ट जो पोर्शन है वो कौन सा है? जनरल अवेयरनेस। किसका है? जनरल अवेयरनेस का। अगर आपको दिखाई कम दे रहा होगा तो मेरी बातें अच्छे से सुनते रहना। जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आएंगे टोटल 35, है ना, मार्क्स रहेंगे 35। दूसरा रहेगा क्वांटिटी अप। जनरल अवेयरनेस का भी मैं सिलेबस आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारा कुछ मैं आपके लिए भंडार लेके आया हूं, एक एक चीज को अच्छे से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम उस पर बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज कितने मार्क्स की आने वाली है। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो जनरल अवेयरनेस का है, 35 मार्क्स का रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट इसमें 25 प्लस मार्क्स ले आता है तो उस बंदे को कोई नहीं रोकेगा, उस बंदे को कोई नहीं रोकेगा। और मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ने की जरूरत है। हर चीज को ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, हर कोई चीज को ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ कहेंगे, एंड न्यूमेरिकल स्किल्स। मैं कहूंगा कि अगर एक भी क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का यहाँ गलत हो गया ना तो वो रेस से बाहर है। मैथ ही पढ़ाता हूँ, जो स्टूडेंट मेरे को जानते हैं अच्छे से उनको पता होगा कि मैथ और कंप्यूटर सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन को हम इतना बेहतरीन तरीके से करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। टोटल कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का, है ना, और 20 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, यहां हर कोई स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 लेके आएगा। लेकिन आपको औरों से अलग होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही 20 मार्क्स आपको, कोई स्टूडेंट अगर 12 या 13 सेकंड मिनट में कर रहा है तो वही 20 क्वेश्चन आपको लास्ट 5 से 6 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। तभी आप और बच्चों से खुद को आगे लेके आओगे। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यानी कि सेकंड पोर्शन है वो, थर्ड पोर्शन है वो किसका रहेगा? रीजनिंग का रहेगा। चौथा पोर्शन जिसे हम कहेंगे लैंग्वेज बेस। लैंग्वेज कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। ये 3 लैंग्वेज के मुद्दे का यहाँ डिस्कस होगा। पहली जो लैंग्वेज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है? इंग्लिश और पंजाबी। तो आपको पता है पंजाब की पोस्ट है तो हिंदी का तो कोई चांस बनता नहीं है, तो इंग्लिश और दूसरी कौन सी रहेगी? पंजाबी। पंजाबी यहाँ एक सेकंड पेपर और भी होने वाला है। पंजाब से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट को पता होगा कि एक सेकंड पेपर और होने वाला है, उसमें सिर्फ पंजाबी रहेगी जो क्वालिफाइड नेचर की रहने वाली है। लेकिन पंजाबी का नॉलेज होने के साथ साथ आपको पंजाब नॉलेज भी जीके का आपको होना चाहिए। वो भी बातें मैं आपको बताऊंगा।
लास्ट जिसको मैं बोल रहा था कि एक 4 बड़े सेक्शन है, एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, और वो रहेगा डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। यानी कि मैं मोटा मोटा कह दूं तो किसका रहेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो कुल मिला के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स का रहेगा। और मैं ये कहूंगा कोई स्टूडेंट अगर इस चैनल से जुड़ता है तो गारंटी एंड 101% मैं आपको यकीन के साथ कह दूं कि आपके 85 प्लस मार्क्स लाने का अपना टारगेट रहेगा। देखो ऐसी कोई मैं बात नहीं कर रहा, अपने बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेस पे निचोड़ की मैं बात बता रहा हूँ। 85 मार्क्स प्लस आपका टारगेट रहेगा और उसी टारगेट को हम अचीव करेंगे। अब बात करते हैं पहले सेक्शन, पहला पेपर था ये, दूसरा पेपर है सिर्फ क्वालिफाई। फर्स्ट पेपर में की कट ऑफ जाएगी, मान के चलो कि कट ऑफ गई है 67 प्लस मार्क्स की जनरल कैटेगरी में। तो जिसके 67 प्लस मार्क्स है वो पेपर 2 के लिए आएंगे। और पेपर 2 सिर्फ कौन सा है, पंजाबी लैंग्वेज का, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर है। और टोटल जो क्वेश्चन है वो 50 रहेंगे और 50 ही मार्क्स का ये है। तो क्वालिफाइंग नेचर है तो मान के चलो 22 या 23 नंबर अगर आप लेके आते हो तो आपका काफी रहेगा। तो वो स्टूडेंट जो पंजाब से बिलोंग नहीं करते लेकिन उनके पास 10th क्लास में पंजाबी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट पंजाब से बिलोंग नहीं करते लेकिन उनमें 10th में उनके पास पंजाबी है, तो वो इस फॉर्म को भरेंगे। और उनकी बस एक ही कमजोरी है कि उनके पास पंजाब जीके का और प्लस में पंजाबी लैंग्वेज का इतना नॉलेज नहीं होता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। यानी कि पंजाब गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि बंदा अच्छा हो, पंजाबी उसको बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, और कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, क्वालिफाई नेचर का उन्होंने रखा है, ये अच्छी बात है। तो जो आउट ऑफ स्टेट वाले स्टूडेंट थे जिनके पास 10th में पंजाबी थे उनके लिए एक मौका है। अब बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट की, जो फर्स्ट पोर्शन मैंने बताया था जिसको बोलते हैं हम जर्नल अवेयरनेस। कौन सा मैंने बताया, जर्नल अवेयरनेस। ये जो इतना लिख रखा है ना, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सिर्फ है पॉलिटी। इसको मैं एक शब्द में बोलूं तो क्या कहेंगे, पॉलिटी। इसमें पढ़ना क्या रखा है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिकल इंस्टीट्यूशन एंड लॉजिक गवर्नमेंट। इसको एक ही शब्द में मैंने निचोड़ कर दिया और वो कौन सी रहेगी, पॉलिटी। यानी कि पॉलिटी, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है इस पॉलिटी को, इस पॉलिटी को हमें पढ़ना है बेटा पंजाब के अकॉर्डिंग। यानी कि पंजाब सरकार की पॉलिटी में क्या क्या है, विधानसभा विधान परिषद है या नहीं है, वो सारा हमें इस सेक्शन में पढ़ना है। फिर बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी ऑफ पंजाब। यानी कि पढ़नी है हमें जीके, लेकिन वो किस एक्सेप्ट से पढ़नी है, पंजाब के अकॉर्डिंग पढ़नी है। तो पंजाब की मैं बात करूं पॉलिटी, मोटा मोटा सेक्शन में बात करूं पॉलिटी, फिर दूसरी बात करूं मैं ज्योग्राफी, तीसरी बात करूं मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन रहने वाला हिस्ट्री, और लास्ट में क्या कहूंगा, कल्चर। क्या कहेंगे, कल्चर। तो ये चारों सेक्शन हमें कवर करने हैं। और ये जो पोर्शन था, आपको ध्यान होगा, ये पोर्शन, पहले वाला पोर्शन कितने नंबर का था, पहले वाला पोर्शन था 35 मार्क्स का। तो 35 में से मोटा मोटा अगर मैं बताऊं कि तो 20, तकरीबन 20 क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। किस किस से, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ पंजाब। 4 पोर्शन में से 20 क्वेश्चन आपकी इसी सेक्शन में से कवर होने वाले हैं। तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया क्या, बेसिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं बात करूं मोटा मोटा 6 क्वेश्चन यहां से, 5 से लेकर 6 क्वेश्चन यहीं से कवर होंगे। और बचे कौन, करंट अफेयर। करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन, और स्टैटिक्स जीके भी इग्नोर मत करना बेटा, स्टैटिक्स जीके भी 2 से 3 क्वेश्चन। तो 5 से 6 ये, 5 से 6 ये, यानी कि 10, और वहां मैंने कितने बताए थे, 20 से 22। तो टोटल ये सेक्शन कितने का था, 33 से लेकर 35 मार्क्स का था। क्लियर है बात। यानी कि जो मेन फोकस जो रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा, पंजाब की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड कल्चर पर। और बाकी जो बच गए वो करंट अफेयर और साइंस और स्टैटिक में हम कवर कर लेंगे। बात करते हैं इससे नेक्स्ट सेक्शन की, जिसका अपना दावा है 20 आउट ऑफ 20। और मैं बात कर रहा हूं उस सब्जेक्ट की जो अपने, है ना, चुटकियों का काम। और वो सब्जेक्ट कौन सा है, वो सब्जेक्ट है मैथ। जैसे मैं बोलूंगा, मैं क्वांटिटी, एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स। क्या है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, औसत, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, क्या कहेंगे, दशमलव और भिन्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, 101%, परसेंटेज, जो मैथ की रीढ़ की हड्डी है, अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा एक क्वेश्चन 101% किसका मिलेगा, डिस्काउंट का, जिसको हम छूट या बट्टा कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के साथ ध्यान देना, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का करेंगे। कहते हैं ना कि क्या कहा है, दूध का जला
है ना, छाछ को भी फूक मार के पीता है। भाई साहब कभी कभार कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर कर लेंगे, टाइम अपने पास है। टाइम एंड वर्क, बार ग्राफ। अब बेटा जब ये बार ग्राफ आपको दिया है ना, इस बात का मतलब ये है बेटा कि आपको अच्छे से क्या आना चाहिए, आपको अच्छे से परसेंटेज आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी आना चाहिए, रेशियो भी आना चाहिए, है ना, और क्या आना चाहिए, पार्टनरशिप भी आना चाहिए। बड़े समझदार होते हैं ये ना जो पेपर सेट करते हैं ना, इतने समझदार होते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा सा सिलेबस दिखाएंगे, बच्चा इसी में फंस जाएगा और फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे ही इसने बोला ना बार ग्राफ, तो देखो आंखें मेरी चमक उठी कि बार ग्राफ का मतलब है कि 4 टॉपिक टिप्स में होना, और वो टॉपिक कौन कौन से, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड पार्टनरशिप। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चैनल पे आए हो तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। बस आप इतना सा कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी रिलेटेड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और लास्ट में क्या है, बार ग्राफ का ही पार्ट होता है क्या, लाइन ग्राफ। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड जो सेक्शन है जिसको हम कहेंगे कि हर कोई स्टूडेंट 20/20 मारेगा, लेकिन अपना टारगेट रहेगा, कोई स्टूडेंट इसको 12 से 15 मिनट में कर रहा है तो अपना टारगेट रहेगा 8 से लेकर 10 मिनट में इसको करने का, जिसे हम बोलते हैं मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। बात कर रहा हूं बेटा मैं अगर साफ शब्दों में कहूं तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, रीजनिंग की बात कर रहा हूं। क्या आएगा, नंबर ऑफ लेटर्स, सीरीज, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बहुत ईजी होता है, सबको पता है, पैटर्न, कंपटीशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन 4 से 5 क्वेश्चन, है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बात करूं मैं ब्लड रिलेशन की, वो सारे कुछ इसी में कवर करना है। मैं कह रहा हूं कि 20/20 रहेंगे, लेकिन टाइम बचाना मैं यहां आपको सिखा दूंगा, क्लियर है। बात करते हैं सेकंड लास्ट पोर्शन की, जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, पंजाबी टू इंग्लिश। यानी कि कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनर इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा है कि बेटा पंजाबी का नॉलेज तो होना जरूरी है, बिना पंजाबी के नॉलेज आप सेंटेंस को नहीं पढ़ पाओगे, जब तक आप सेंटेंस को नहीं पढ़ोगे तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या करोगे। तो मेन मुद्दा ये है कि 10वीं में पंजाबी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बोलता है, इस बात का मकसद ये है कि आपको पंजाबी का नॉलेज होना जरूरी है। इतना ना हो कि वही वो पंजाबी आपके सिलेक्शन में रास्ते में अड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये बेटा तभी हो पाएगी जब आपको ग्रामर का डीप से डीप नॉलेज होगा, है ना। एरर स्पॉटिंग भी तभी हो पाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स भी तभी हो पाएगा, स्पेलिंग करेक्शन, है ना, आज से ही हम स्टार्ट, आज से क्या जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे उसी दिन से स्टार्ट कर देंगे। वोकेबलरी, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता होगा। ये सिलेबस किसका है, ये सिलेबस है सेक्शन किसका, इंग्लिश का। लास्ट एक छोटा सा पोर्शन था जिसके 5 क्वेश्चन आ रहे थे, और वो कौन सा था, डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। यानी बात करूं मैं तो इस बात का मतलब है कि किसका सेक्शन है, वो सेक्शन है बेटा कंप्यूटर का। किसका सेक्शन है, कंप्यूटर का। तो 5 क्वेश्चन आएंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना, एक क्वेश्चन वहां से आएगा। एमएस ऑफिस, लिख देता हूं बेटा, छाप लेना अपनी कॉपी में, 2 क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वेब सीरीज, एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। एक एक चीज डिटेल्स में बता रहा हूं, क्योंकि कंप्यूटर एक रिसेंटली बैच में मैंने कराया है राजस्थान पुलिस के, टोटल 22 क्वेश्चन आए थे, और 22 में से किसी शिफ्ट में कोई ऐसा कोई एग्जाम नहीं था कि जहां 20+ क्वेश्चन कराए हुए नोट्स में से नहीं आए हो। तब मैं बोल रहा हूं बेटा 101% अपना टारगेट रहेगा 85+ मार्क्स लाने का, है ना। ईमेल कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स, बेसिक कॉन्सेप्चुअल्स एंड नॉलेज, यानी कि बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी सिलेबस है। तो बेटा ये था आपका डिटेल सिलेबस किसका, पंजाब पुलिस के रिगार्डिंग। अगर आपने फॉर्म भरा है तो मैं ये कहूंगा कि बेटा 15 फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 15, 16, 17, 18 तक फॉर्म भर देना, और तैयारी पे उसी दिन से लग जाना। जब तक जून का पेपर आएगा तब तक 3 बार सिलेबस को आंखों से निकाल दो, तो कौन माई का बाप आपके सिलेक्शन को रोक पाएगा, है ना। चैनल पे बने रहना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, है ना। या तो मन में आए ना कि जॉब लगना है, अगर बेटा आ गई है ना मन में तो पीछे मत हटना, है ना। बात है इज्जत की, बात है किसकी, जीत और हार की। तो बेटा जीतना ही सीखेंगे, हारना अपनी फितरत में ही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।